क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में क्यों पूजित होते हैं? बहुत बहुत समय पहले जब सृष्टि और विनाश की शक्ति एक नाजुक धागे पर टिकी थी, तभी एक अद्भुत घटना घटी। भगवान शिव का तीसरा नेत्र, जो हमेशा विनाश, ऊर्जा और अग्नि का प्रतीक है, एक दिन उसी तेज से एक अग्निस्फुलिंग उत्पन्न हुआ। वो स्फुलिंग पृथ्वी पर गिरने ही वाला था, लेकिन उससे पहले समुद्र देवता ने अपनी प्रचंड बाहों में उसे थाम लिया। समुद्र शांत था, गहरा था, रहस्यमय था, और उसी गहराई में शिव के तेज से जन्मा वो स्फुलिंग बढ़ने लगा। और वहीं जन्म हुआ असाधारण शक्तिशाली योद्धा जालंधर का। समुद्र की गोद में पले बढ़े जालंधर ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसके भीतर बह रही है शिव के अग्निमय नेत्र की शक्ति। लेकिन उस शक्ति को पूरी तरह जागृत करने के लिए जरूरत थी कठोर तपस्या की, अडिग साधना की। एक दिन उसने संकल्प किया कि वह वो शक्ति प्राप्त करेगा जो उसे तीनों लोकों में अद्वितीय बना दे। जालंधर ने तपस्या शुरू की। साल नहीं, युग बीत गए उसकी कठोर साधना में। धूप, बारिश, आंधियां, कुछ भी उसे रोक नहीं पाया। वो चट्टान की तरह अडिग था। इतनी प्रचंड तपस्या आज तक किसी ने नहीं देखी थी। आखिरकार स्वयं ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा बोले, हे जालंधर, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वर चाहते हो? जालंधर ने शांत स्वर में कहा, प्रभु, मैं चाहता हूं कि कोई मुझे पराजित न कर सके। मैं तीनों लोकों का अजेय शासक बनूं। ब्रह्मा चिंतित हो गए। वे जानते थे कि जालंधर की शक्ति खतरनाक हो सकती है, फिर भी उसकी तपस्या इतनी पूर्ण थी कि उसे खाली हाथ लौटाना संभव नहीं था। अंत में ब्रह्मा ने वरदान दिया, जब तक तुम्हारी पत्नी तुलसी का सतीत्व अटूट रहेगा, तब तक कोई देवता, कोई अस्त्र, कोई शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगी। इस एक वरदान से जालंधर लगभग अमर हो गया, अजेय, अपराजेय। और यहीं से कहानी मोड़ लेती है। जालंधर शक्ति का स्वरूप था और तुलसी देवी उस शक्ति की आत्मा। उनका संबंध सिर्फ पति पत्नी का नहीं था, बल्कि शक्ति और पवित्रता का दिव्य मिलन था। तुलसी देवी अत्यंत सती, पवित्र और भक्तिमय थीं। उनकी तपस्या इतनी महान थी कि उनकी पवित्रता ही जालंधर की अजेयता का कारण बनी। जालंधर भी उसी शक्ति पर भरोसा करके देवताओं पर अत्याचार करने लगा। एक के बाद एक युद्ध जीतता गया। इंद्र, अग्नि, वरुण, कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया। जालंधर इतना शक्तिशाली हो गया कि वो सीधे कैलाश पहुंचा, भगवान शिव को चुनौती देने। पृथ्वी थम सी गई। दो महाशक्तियों का संग्राम। जालंधर और शिव का युद्ध युगों तक चलता रहा। बिजली की तरह प्रहार, समुद्र जैसी तरंगे, अग्नि जैसी ज्वाला, लेकिन जीत किसी की नहीं हुई, क्योंकि शिव समझ गए थे कि जब तक तुलसी का सतीत्व अटूट है, तब तक जालंधर को पराजित करना असंभव है। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। प्रभु, पृथ्वी पर शांति लाने के लिए जालंधर का विनाश आवश्यक है। भगवान विष्णु सब जानते थे। वो तुलसी देवी की पवित्रता की शक्ति भी जानते थे, और ये भी जानते थे कि उस शक्ति को भंग किए बिना जालंधर को हराया नहीं जा सकता। फिर भी सृष्टि के कल्याण के लिए विष्णु ने एक अत्यंत कठिन निर्णय लिया। वो जालंधर का रूप धारण करके तुलसी देवी के सामने उपस्थित हुए। तुलसी ने पति के रूप को देखकर कोई संदेह नहीं किया, और यहीं उनका सतीत्व भंग हो गया। उसी क्षण युद्ध भूमि में दूर जालंधर की शक्ति टूटने लगी। वो कमजोर पड़ गया। उसकी अजेयता समाप्त हो गई। मौका देखकर शिव ने त्रिशूल उठाया और प्रचंड वेग से जालंधर का वध कर दिया। देवलोक में आनंद छा गया, लेकिन तुलसी के हृदय में घोर अंधकार उतर आया। तुलसी समझ गईं, ये उनके पति नहीं थे, ये तो स्वयं विष्णु थे। वो क्रोध, लज्जा और पीड़ा से कांप उठी। हे प्रभु, आपने मेरा सतीत्व भंग किया, आपने मुझे धोखा दिया। आपका ये शरीर पत्थर बन जाए। ये श्राप सीधे भगवान विष्णु को लगा। विष्णु ने शांत मन से माथा झुका लिया, क्योंकि वो जानते थे तुलसी का दुख सत्य था। भगवान बोले, तुलसी, तुम्हारी भक्ति तुम्हें देवत्व देगी, तुम सदा पवित्र रहोगी, और आज से मेरी प्रत्येक पूजा तुम्हारे पत्ते के बिना अधूरी रहेगी। इसी प्रकार तुलसी देवियों में प्रतिष्ठित हुई, और उनके श्राप के कारण भगवान विष्णु का स्वरूप शिला में प्रकट हुआ, और वही शिला
आज शालिग्राम शिला के रूप में पूजी जाती है। दोस्तों, ऐसे ही और भी धार्मिक वीडियो देखने और जानने के लिए हमारे शास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करके हमारा साथ जरूर दें। नमस्कार।